हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज ब्रजेश भारती। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस कमाल के वीडियो में हम कंडीशंस ऑफ बॉडी अलाइनमेंट्स यानी शरीर और रोगों की स्थिति के बारे में कुछ कमाल के वर्ड्स इंग्लिश और हिंदी में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब हम इसी तरह के कुछ कमाल की वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएं और आप उस वीडियो को देख सकें और अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। और यह सभी को याद ज़रूर कर लें, स्क्रीनशॉट लें या कॉपी में नोट कर लें। ये एग्ज़ाम में पक्का फंसेगा, एकदम 100% श्योर है। ये एग्ज़ाम में पूछ लेगा, किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये पूछ लेगा। तो आपको बेसिक जानकारी कुछ रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस कमाल की वीडियो को। सबसे पहला नंबर है अम्लपीत। अम्लपीत को अंग्रेजी में एसिडिटी कहा जाता है। अम्लपीत को अंग्रेजी में एसिडिटी कहा जाता है। और सेकंड नंबर का है दम्मा। दम्मा को जो है अंग्रेजी में आजमा कहा जाता है। किसी को दम्मा बीमारी होता है तो उसका अंग्रेजी, यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अंग्रेजी एक बोलने का प्रोफेशनल तरीका होता है, तो आप उसे बोल सकते हैं ये आजमा यानी आजमा बीमारी है, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि दम्मा बीमारी है। तो थर्ड नंबर का है अंधा। अंधा का अंग्रेजी क्या होता है? अंधा का अंग्रेजी होता है ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स अंधा। फोर्थ नंबर का है कखौड़ी। कखौड़ी का अंग्रेजी होता है बबो। BUBO, बबो मीन्स कखौड़ी। और 5 नंबर का है डकार। डकार को अंग्रेजी में बेल्च कहा जाता है। डकार को अंग्रेजी में बेल्च कहा जाता है। और 6 नंबर का है खांसी। खांसी को अंग्रेजी में है कफ कहा जाता है। खांसी को अंग्रेजी में कफ कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इन सभी को नोट ज़रूर कर लें। तो हम 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 नंबर का है सर्दी। सर्दी का अंग्रेजी क्या होता है? सर्दी का अंग्रेजी होता है कोल्ड। कोल्ड में सर्दी। और 8 नंबर का है एनीमिया। एनीमिया खून की कमी जो होती है तो उसे अंग्रेजी में एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी को अंग्रेजी में एनीमिया कहा जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप खून की कमी ना बोलकर एनीमिया बोल सकते हैं, डॉक्टर मुझे एनीमिया बीमारी है, तो डॉक्टर एक्सप्लेन अपने खुद समझ जाएंगे। एनीमिया मीन्स होता है खून की कमी। 9 नंबर का है जुड़ी यानी एग्यू। एग्यू मीन्स जुड़ी। 10 नंबर का है सांस। सांस को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सांस को अंग्रेजी में ब्रेथ कहा जाता है। सांस को अंग्रेजी में ब्रेथ कहा जाता है। और 11 नंबर का है फोड़ा। फोड़ा को अंग्रेजी में बॉयल कहा जाता है। फोड़ा को अंग्रेजी में बॉयल कहा जाता है। 12 नंबर का है गंजा। गंजा को अंग्रेजी में बाल्ड कहा जाता है। नंबर का है अतिसार। अतिसार को अंग्रेजी में डायरिया कहा जाता है। अतिसार को अंग्रेजी में डायरिया कहा जाता है। और 14 नंबर का है 14 नंबर का रोग यानी बीमारी को अंग्रेजी में डिजीज़ कहा जाता है। बीमारी को अंग्रेजी में डिजीज़ कहा जाता है। 15 नंबर का है बहुमूत्र। बहुमूत्र को अंग्रेजी में है डायबिटीज़ कहा जाता है। बहुमूत्र को अंग्रेजी में डायबिटीज़ कहा जाता है। 16 नंबर का है कब्जियत। कब्जियत को अंग्रेजी में होता है कॉन्स्टिपेशंस। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में कब्जियत कहा जाता है। छह रोग उसे अंग्रेजी में कंजप्शन कहा जाता है। छह रोग को अंग्रेजी में कंजप्शन कहा जाता है। कंजप्शन में छह रोग। मोटा को अंग्रेजी में फैट कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक एकदम दिया गया है। और 19 नंबर का है बहरा। बहरा का अंग्रेजी होता है डेफ। डेफ मीन्स बहरा। 20 नंबर का है गूंगा। गूंगा का अंग्रेजी डम होता है। DUMB, डम मीन्स गूंगा। 21 नंबर का है पेचिस। पेचिस को अंग्रेजी में डिसेंट्री कहा जाता है। पेचिस को अंग्रेजी में डिसेंट्री कहा जाता है। 22 नंबर का है खसरा। खसरा को अंग्रेजी में एक्जिमा कहा जाता है। खसरा को अंग्रेजी में एक्जिमा कहा जाता है। 23 नंबर का है बुखार। बुखार को अंग्रेजी में फीवर कहा जाता है। बुखार को अंग्रेजी में फीवर कहा जाता है। और भूख को अंग्रेजी में हंगर कहा जाता है। इसे हंगरी मीन्स भूखा होता है, फिर भूख का अंग्रेजी होता है हंगर। हंगर मीन्स भूख। 25 नंबर का है चोट। चोट का अंग्रेजी होता है हर्ट। 26 नंबर का है इल। इल मीन्स होता है बीमार। बीमार का अंग्रेजी होता है इल। 27 नंबर का है लंगड़ा। लंगड़ा का अंग्रेजी होता है लेम। लेम मीन्स लंगड़ा। 28 नंबर का है प्रदर। प्रदर का अंग्रेजी होता है लिकोरिया। प्रदर का अंग्रेजी होता है लिकोरिया। 29 नंबर का है मस्सा। मस्सा का अंग्रेजी होता है मोल। मसा का अंग्रेजी मोल होता है। और बूढ़ा का अंग्रेजी होता है ओल्ड।
ओल्ड मीन्स बूढ़ा। 31 नंबर का है पीव, पीव का अंग्रेजी होता है पस, पस मीन्स पीव। 32 नंबर का है बलगम, बलगम का अंग्रेजी होता है फ्लेम, बलगम का अंग्रेजी होता है फ्लेम, फ्लेम मीन्स बलगम। 33 का अंग्रेजी है लकवा, लकवा का अंग्रेजी होता है पैरालिसिस। यदि किसी व्यक्ति को किसी शरीर के किसी भी अंग में पैरालिसिस हो जाता है तो वह शरीर का अंग किसी काम का नहीं रहता है। और पसीना का अंग्रेजी होता है स्वेट, स्वेट मीन्स पसीना होता है। पखाना का अंग्रेजी होता है उसे स्टूल कहा जाता है, पखाना का अंग्रेजी उसे स्टूल कहा जाता है। 36 नंबर का है लू लगना, लू लगना को अंग्रेजी में सन स्ट्रोक कहा जाता है, लू लगना को अंग्रेजी में सन स्ट्रोक कहा जाता है। 37 नंबर का है थूक, थूक को अंग्रेजी में स्पिट कहा जाता है, थूक को अंग्रेजी में स्पिट कहा जाता है। 38 नंबर का है आत्सक, आत्सक को अंग्रेजी में सिफिलिस कहा जाता है, आत्सक को अंग्रेजी में सिफिलिस कहा जाता है। काला ज्वर को अंग्रेजी में टाइफस कहा जाता है, काला ज्वर को अंग्रेजी में टाइफस कहा जाता है। 40 नंबर का हैजा, हैजा को अंग्रेजी में कोलरा कहा जाता है, हैजा को अंग्रेजी में कोलरा कहा जाता है। 41 नंबर का है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को अंग्रेजी में हेल्थ कहा जाता है। कमला को अंग्रेजी में जॉन्डिस कहा जाता है। 42 नंबर का है कमला, कमला को अंग्रेजी में जॉन्डिस कहा जाता है। 43 नंबर का है दुबला, दुबला का अंग्रेजी होता है लीन, लीन मीन्स दुबला। 44 नंबर का है पागल। 44 नंबर का पागल है, पागल का अंग्रेजी होता है मैड। 45 नंबर का है मिचली, मिचली का अंग्रेजी होता है नोसिया, नोसिया मीन्स मिचली। रोगी, रोगी का अंग्रेजी होता है पेशेंट होता है, सॉरी रोगी का अंग्रेजी होता है पेशेंट। 47 नंबर का है दर्द, दर्द का अंग्रेजी होता है पेन। 48 नंबर का है फुंसी, फुंसी का अंग्रेजी होता है पिंपल, पिंपल मीन्स फुंसी। 50 नंबर का है तपेदिक, तपेदिक का अंग्रेजी होता है थाइसिस, तपेदिक का अंग्रेजी क्या होता है थाइसिस होता है। 50 नंबर का है पेट का दर्द को अंग्रेजी में स्टोमक ए कहा जाता है, अंग्रेजी में पेट को दर्द को कहा जाता है स्टोमच, स्टोमक। स्टोमक के सूजन को अंग्रेजी में स्वेलिंग कहा जाता है, सूजन को अंग्रेजी में स्वेलिंग कहा जाता है। और घाव को अंग्रेजी में सोर कहा जाता है, घाव को अंग्रेजी में सोर कहा जाता है। शीतला को अंग्रेजी में स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, शीतला को अंग्रेजी में पॉक्स कहा जाता है स्मॉल पॉक्स। प्याज को अंग्रेजी में थर्स्ट कहा जाता है। और 55 नंबर का है लंबा, लंबा को अंग्रेजी में टॉल कहा जाता है। 56 का है पैसा, पैसा को अंग्रेजी में यूरिन कहा जाता है। 57 नंबर का वॉर, कृमि का अंग्रेजी होता है वॉर्म। और आंसू का अंग्रेजी होता है टीयर्स, टीयर्स मीन्स आंसू। जवान का अंग्रेजी होता है यंग, यंग मीन्स जवान। कै या उल्टी का होता है वोमिट, वोमिट का अंग्रेजी होता है काय या उल्टी।